सबसे पहले जहाँ तक इस्लाम का सवाल है, तो इस्लाम ने तो औरतों को जो सारे हुकूक दिए हैं उनमें से एक हक, एक राइट वुमेन का ये भी है कि वो इंडिपेंडेंटली अपने लिए सब कुछ कर सकती है। वो अपनी एक आइडेंटिटी बना सकती है, बिल्कुल इसको इस्लाम ने इजाज़त दी है औरतों को। और तिजारत के एतबार से अगर आप देखेंगे तो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली वाइफ थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो ख़ुद एक बिज़नेस वुमन थी, वो ख़ुद एक एंटरप्रेन्योर थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बिज़नेस में उनका पूरा साथ दिया। तो भाई जो लीडर हैं इस्लाम के, उनकी वाइफ ही जब वुमेन एंटरप्रेन्योर थी, तो फिर वो मज़हब कैसे हमें ये कहता है कि हम औरतें जो हैं वो इसमें ना आएँ, या वो कैसी इजाज़त नहीं दी? हम कैसे सोच सकते हैं कि वो मज़हब इजाज़त नहीं देता औरत को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? तो इस्लाम में कहीं भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल औरतों को भरपूर इजाज़त दी गई है अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए। कुरान हमेशा औरत और मर्द के पर्सपेक्टिव में जब बात करता है तो इंडिविजुअलिटी की बात करता है कि औरत मोमिना औरत, मोमिन मर्द। तो हमेशा इस तरह के एड्रेसेस आपको कुरान में मिलेंगे। तो एक औरत भी बिल्कुल फ्री है अपनी आइडेंटिटी कायम करने के लिए और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए। और मोर ओवर, बल्कि जो इनहेरिटेंस में औरत के जो राइट्स हैं उनके एतबार से भी वो फाइनेंशियली उस पर औरतों पे बर्डन नहीं डाला गया है कि वो घर की जो जिम्मेदारी है, जो घर चलाने की जिम्मेदारी है, वो औरत के कंधों पे नहीं डाला गया। लेकिन ये नहीं कहा गया कि औरत फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हो सकती।